हेलो एवरीवन। अब उज्जैन के बाद हम देख लेते हैं देवास और शाजापुर जिला। इसके बाद एक और बचेगा उज्जैन संभाग का, वह है आगरमालवा। ठीक है, तो चलिए देवास जिला। अब देवास में क्या फेमस है? सबसे ज्यादा फेमस तो है नोट छापने का कारखाना, है ना। क्योंकि जनरली जब भी हम तैयारी करते हैं प्रीलिम्स की, अगर हम फैक्ट्स पढ़ें तो ये हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मतलब नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, अखबारी कागज का कारखाना कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें हम सबसे पहले ही देख लेते हैं, तो ये चीज मतलब माइंड में याद रहती ही है। फिर दूसरी बात, यदि आपने नदियां उनके उद्गम स्थान पढ़े होंगे तो देवास के पास बागली गांव से एक नदी में निकलती है जिसका नाम है काली सिंध, इसलिए भी हम देवास का नाम सुन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देवास के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जनसंख्या 15,63,715 लोग हैं। क्षेत्रफल बात की जाए तो 7,020 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, साक्षरता यहाँ की है 69.3%। लिंगानुपात है 942 प्रति 1000 पुरुषों पर 942 महिलाएं हैं। ठीक है, अब बात की जाए उद्योग। उद्योग यहाँ के इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली इनमें से जो भी हम जिले पढ़ रहे हैं तो इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं चीजों में से आते हैं। पर्यटन स्थल हुआ, उद्योग हो गए, फिर उसका पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या महत्व आदि है, ये सारी चीजों से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या वहां पर मेला कौन सा लगता है, नदी कौन सी निकलती है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जनरली आते हैं। चलिए, तो उद्योग की बात की जाए तो आयशर ट्रैक्टर की फैक्ट्री है। ठीक है, फिर चमड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेदर कॉम्प्लेक्स, टाटा असेंबली का सेंटर है। फिर मंगालिया में गैस बाटलिंग प्लांट है। मंगालिया में क्या है? गैस बाटलिंग प्लांट है। एस कुमार शूटिंग एवं शर्टिंग। जामगोदरानी और राजूदा में पवन संयंत्र है। फिर रैनबैक्सी कंपनी भी है। ठीक है, रैनबैक्सी जो है वह एक दवाई की कंपनी है, तो ये भी यहाँ पर है। तो क्या क्या है? आयशर ट्रैक्टर की फैक्ट्री है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स है, टाटा असेंबली सेंटर है, मंगलिया में गैस बाटलिंग प्लांट है, एस कुमार शूटिंग एवं शर्टिंग, जामगोदरानी और राजूदा में पवन संयंत्र है, रैनबैक्सी दवाई की कंपनी है। ठीक है, फिर नोट छापने का कारखाना है। इस कारखाने में 5 रुपए से ज्यादा के नोट छापे जाते हैं। ठीक है, 5 रुपए से ज्यादा के नोट। पहले मतलब 1 रुपए 2 रुपए, अभी तो नोट बहुत कम 1 रुपए 2 रुपए के देखने मिलते हैं, लेकिन पहले रहते थे। तो अब लेकिन ऐसा है कि 5 रुपए से ज्यादा की जो नोट है वही ज्यादातर देखने को मिलते हैं, 10 20, है ना। तो यहाँ पर कौन से छापे जाते हैं? 5 रुपए से अधिक के नोट छापे जाते हैं देवास में। फिर एकमात्र औद्योगिक पार्क है। ठीक है, क्या है? एकमात्र औद्योगिक पार्क है। एमपी का पहला मोबाइल थाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना किस जिले में? तो देवास में। ठीक है, फिर उसके बाद चामुंडा देवी का मंदिर है यहाँ पर। चामुंडा देवी का मंदिर मतलब दुर्गा माता का एक तरीके से बोल सकते हो आप। एक ऊंची पहाड़ी पे मंदिर है ये चामुंडा माता का मंदिर। मतलब यदि आप कभी गए हो तो जब स्टेशन से ही अगर ट्रेन निकलती है तो ये वह दूर से दिख जाता है ना। मतलब ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर मंदिर है। तो चामुंडा देवी का मंदिर है। बागली में हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, बागली में क्या है? हनुमान जी का मंदिर है। जहां सॉरी, थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं, ठीक है। बागली में क्या है? हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर प्रतिमा जो है प्राचीन मंदिर है ये हनुमान जी का, और यहाँ पर 20 फीट ऊंची प्रतिमा है हनुमान जी की। बागली मुझे इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज लगा, वही बागली से क्या निकलती है? काली सिंध नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो पीपरी में अभ्यारण्य प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। फिर उसके बाद आईएसओ प्रमाणित पहला थाना भी यहीं पर है देवास में, और आईएसओ प्रमाणित पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भी यहीं पर है देवास में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएसओ प्रमाणित पहला थाना मतलब पहला थाना कहाँ पर है? देवास में है, या फिर पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जो कि आईएसओ प्रमाणित है वो कहाँ पे है? देवास में है। फिर एमपी का पहला मोबाइल थाना भी कहाँ पर है? देवास में ही है। ये पहली चीजें हैं, ये हमको ध्यान रखनी चाहिए। फिर उसके बाद कलाओं का घर कहते हैं। राज्य का प्रथम बायोडीजल जिला है कौन सा? देवास। ठीक है, अब इसके बाद बात आ जाती है शाजापुर की। शाजापुर जो है इसका पहले नाम था शाहजहां।
शाहजहांपुर, मतलब शाहजहां जो मुगल राजा थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था शाहजहांपुर, जो कि बाद में क्या हो गया, शाहजहांपुर हो गया। ठीक है, तो शाहजहांपुर की जो जनसंख्या है वहां है 15,12,681। ठीक है, उसका क्षेत्रफल देखें तो 3,411 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। साक्षरता है यहाँ पर 69.1% और लिंगानुपात है यहाँ का 938। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर उद्योग कौन कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक मक्सी तहसील में डाबर का संयंत्र है। मक्सी एक तहसील है जो कि शाहजहांपुर जिले में आती है, वहां पर क्या है, डाबर का संयंत्र है। फिर उसके बाद पर्यटन स्थल देख लिया जाए तो है मुल्ला शमशुद्दीन का मकबरा है, बरसी दरगाह है, नलखेड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ बगलामुखी मंदिर है नलखेड़ा में, तो नलखेड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है, जामा मस्जिद है, चिल्ला नदी पर एक किला है, वह भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मेला यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमन बड़ोदिया का मेला लगता है शाहजहांपुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया। मेला मोमन बड़ोदिया का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है, शाहजहांपुर में लगता है। रावण की पूजा की जाती है, रावण की पूजा और कहाँ हो रही थी, मंदसौर में हो रही थी। ठीक है, पुराना नाम है रावणकर खेड़ी। ठीक है, उसके बाद सुजालपुर व काला पीपल की प्रसिद्ध अनाज मंडी, सुजालपुर व काला पीपल में क्या है, प्रसिद्ध अनाज मंडी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्म स्थली है, बालकृष्ण शर्मा नवीन एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी जन्म स्थली क्या है, शाहजहांपुर ही है। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम प्रमुख चीजें कि देवास में क्या है, जनसंख्या और साक्षरता तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी की चीजें देख लेते हैं कि आइसर ट्रैक्टर की फैक्ट्री है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स है, टाटा असेंबली सेंटर है, मंगलिया में गैस बाटलिंग प्लांट है, एस कुमार शूटिंग एवं शर्टिंग, जाम गोदलानी और राजूराम में पवन संयंत्र है, ब्रांड डेक्सी दवाई की कंपनी है। फिर नोट छापने का कारखाना है जहां पर 5 रुपए से अधिक के नोट छापे जाते हैं। एक बात औद्योगिक पार्क है, मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना है। मैं इसलिए थोड़ा 2 बार रिवाइज करवाती हूँ, इससे आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, फिर रटना ना पड़े आपको, क्योंकि सुनने से क्या होता है, जल्दी याद होता है। जितना मतलब हम जनरली उसको पढ़ रहे हैं तो इतनी जल्दी दिमाग में नहीं बैठता, बट इसमें एक्चुअली क्या समझाने का तो कुछ है नहीं, मतलब अब जो चीज यहाँ है वो तो है ही ना, उसका कोई लॉजिक तो नहीं बता सकते ना कि भाई ये यहाँ पर क्यों है ना। ये जो हम जिले या संभाग आदि पढ़ेंगे तो ये पूरी जो फैक्चुअल चीजें हैं तो इसमें तो आपको याद ही करना है, बस ये रिवाइज करते जाएंगे जितना ज्यादा उतना अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और कंफ्यूजन उतनी कम हो जाएगी। क्योंकि मतलब जो पहले एग्जाम दे चुके होंगे उनको तो ये पता होगा, बट जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं उनको मैं ये जरूर बताऊंगी क्या होता है जब हमने पढ़ लिया यहाँ पर, अगर आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं, सपोज कीजिए आपका यही क्वेश्चन आ गया कि जो यहाँ पर मेला लग रहा है मोमन बड़ोदिया का मेला। अब आपने इतने सारे मेला पढ़ चुके हैं आप, तो अब आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे कि ये शाहजहांपुर में लग रहा है या देवास में लग रहा है या नीमच में लग रहा है, तो उस टाइम आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि ये पढ़ें, इसको थोड़ा रिवाइज करते रहें, क्योंकि इसमें समझने जो चीज समझने की है वो तो हम समझते जाते हैं। लाइक हमने मैप में देख लिया, ये नदी यहाँ से निकल रही है, इसकी ये सिचुएशन है, इसमें यहाँ से इसके क्षेत्र है, अपवाह तंत्र ये है, क्योंकि मैप में हम देखते जा रहे हैं, तो वो चीज तो मैप हमारे माइंड में सेट हो गया है, हमको बहुत अच्छे से पता है यहाँ से नदी निकलेगी, ये इसका ढाल है, फिर यहाँ पर जाके यहाँ अपने अंतिम उसमें पहुंचे, तो वो तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें आप मैप में भी क्या देख लेंगे, इस चीज में कुछ भी नहीं देख सकते आप, इसकी भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, वो आपको देखनी भी है। मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर इसका दिया था संभाग का, जब हमने बेसिक इंट्रो पढ़ा था, तो मैंने उसी में आपसे बोला था कि मैप हमेशा रखिए, इनकी भौगोलिक स्थिति आप देखिए। लेकिन बाकी की चीजें देख लिया जाए कि भाई पर्यटन स्थल या उद्योग, तो इन सबको समझने में जैसा तो कुछ है ही। इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि इनको थोड़ा जितना ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ बोलूं तो आप क्या यहीं से कैच करें, आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने इतनी बार ये चीज, अगर इस बात का प्रीलिम्स दिया होगा तो उन्होंने ये फैक्ट सारे याद किए होंगे, प्रमुख मेले,
प्रमुख नदी कहाँ से उद्गम है, कहाँ पर कौन सी अन्य नदी में वहां मिल रही है, किस नदी पर कौन सा बांध है, ये सारी चीजें उन लोगों को पहले से पता है, तो उनको कोई कंफ्यूजन इनमें नहीं होगा, है ना। लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं जब जितनी बार बोलती हूँ उतनी बार आपके दिमाग में वो चीज चलनी चाहिए, तभी आपका वो चैप्टर जो है वह स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, पहला मोबाइल थाना है मध्य प्रदेश का, फिर चामुंडा देवी का मंदिर है, बागली में हनुमान जी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा है, प्राचीन मंदिर है ये, फिर पीपरी में अभ्यारण्य प्रस्तावित है, आईएसओ प्रमाणित पहला थाना है देवास में, और आईएसओ प्रमाणित पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भी है। ठीक है, फिर कलाओं का घर है, राज्य का प्रथम बायोडीजल, कलाओं का घर कहा जाता है देवास को, राज्य का प्रथम बायोडीजल जिला है क्या, देवास। शाजापुर की बात कर ली जाए, उद्योग मकसी तहसील में डाबर का संयंत्र, पर्यटन स्थल है मुल्ला शमशुद्दीन का मकबरा, बरसी दरगाह, नलखेड़ा का प्रसिद्ध मंदिर, जामा मस्जिद, चिल्ला नदी पर किला है। मेला लगता है मोमन बड़ोदिया का मेला। फिर रावण की पूजा की जाती है, पुराना नाम है रावण करखेड़ी। सुजालपुर का काया पीपल में प्रसिद्ध अनाज मंडी है, और बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली है। अब हमारा उज्जैन संभाग में बस आगर मालवा और बचा है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस का भी डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर इंदौर संभाग में स्टार्ट कर देते हैं। ओके, थैंक यू।